हेलो दोस्तों। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से राजमहल प्रॉपर्टीज से। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ केदारनाथ के रास्ते में जाते हुए गुप्त काशी, जो कि केदारनाथ से 50 किलोमीटर पहले है। मेन सड़क मार्ग से ये सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही हैं। करीब 100 मीटर ये है यहाँ से। आसपास जो है दुकानें बनी हुई हैं। सुबह सुबह का समय है, करीब 8:30 बजे का। दुकानें खुल रही हैं और ये कुछ सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये गुप्त काशी का थाना है। बिल्कुल जीरो क्राइम प्लेस है ये। धीरे धीरे हम सीढ़ियों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं मंदिर की तरफ। कुछ दुकानें अभी खुल गई हैं, कुछ अभी खुलनी बाकी हैं, क्योंकि सुबह सुबह का जल्दी का समय है। केदारनाथ से आते हुए रात हो गई थी, तो रात को मैं यहीं रुका और सुबह सुबह जल्दी ही चेकआउट करके मंदिर की तरफ प्रस्थान। जय श्री काशी विश्वनाथ। प्रवेश द्वार पर ही घंटी लगी हुई है। यहाँ से कुछ सीढ़ियां और ऊपर चढ़नी है। राइट साइड पे जो दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है। लोग यहाँ से प्रसाद लेते हैं और आगे की तरफ चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर के सामने भी प्रसाद की कुछ दुकानें बनी हुई हैं। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं मंदिर परिसर के बिल्कुल सामने। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, गुप्त काशी। मंदिर में प्रवेश करते ही उल्टे हाथ पर एक बेंच लगी हुई थी, जहां मैं बैठा। मैंने अपने शूज वहां पर उतारे। ये जो सामने कुंड है, इसको मंदाकिनी कुंड कहा जाता है। इसमें, सॉरी, मंदाकिनी कुंड नहीं, मणिकर्णिका कुंड। इसमें गंगा और जमुना दोनों का जल एक साथ बह रहा है। बेहद भव्य मंदिर है। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं वो करीब करीब केदारनाथ मंदिर की कॉपी ही लगती हैं। अंदर प्रवेश करते ही ढोल लेकर बैठे हुए महात्मा। इसमें सारी दूरी लिखी हुई है। मनमानेश्वर 51 किलोमीटर, केदारनाथ 50, तुंगनाथ 42। आप स्टॉप करके पॉज करके देख लीजिएगा। ये बेहद प्राचीन मंदिर। पूजा पाठ विधि विधान का यहाँ पर लोग करवाते हैं। इधर भगवान श्री नंदी जी महाराज, भोलेनाथ जी का वाहन। ऐसी मान्यता है कि इनके कान में अगर कुछ कहा जाए तो एक मैसेंजर का काम ये करते हैं। भगवान भोलेनाथ तक जो है हमारी प्रार्थनाओं को ये पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। तो मैंने भी कुछ कहा इनके कान में, ताकि मेरी प्रार्थना भी भगवान भोलेनाथ तक पहुंच जाए इनके थ्रू। विश्वास तो करना होगा। अब चलते हैं मंदिर में। मंदिर में जैसे ही एंटर किया,
तो यहाँ पर जो है फ़ोन अलाउड नहीं था, कैमरा अलाउड नहीं था, तो इस वजह से अंदर के दृश्य में आपको नहीं दिखा पाया। तो एक बार घूमकर यहाँ पर चारों तरफ से आपको ये दृश्य में दिखाने का प्रयास करता हूँ। लोग बड़ी श्रद्धा से गंगा और यमुना का जो है जल यहाँ से भरकर ले जाते हैं। इस मंदिर के भीतर जो प्रतिमा है वो अर्धनारीश्वर के रूप में है। कहा जाता है कि पांडवों ने जो युद्ध किया तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ का जो पौराणिक महत्व है, गुप्त काशी का नाम गुप्त छुपा हुआ है और काशी वाराणसी के नाम पर ये मिलकर बना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वे उस युद्ध में जो नरसंहार हुआ उसके दोषी माने गए। भगवान शिव उनसे छिपते रहे और विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए, और गुप्त काशी वह स्थान है जहां वे कुछ समय के लिए गुप्त रहे और भगवान केदारनाथ में बैल के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने उनको एक राय दी, जो कि उनके सखा भी थे और बुआ के बेटे भी थे। तो उन्होंने एक राय दी, वो थे तो चलिया कह लो या उनका पक्ष उनको रखते थे। और ये जो बीच में मूर्ति हम देख पा रहे हैं, ये भीम जी की मूर्ति है। तो आते हैं उस पॉइंट पे। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने उनको कहा कि शिव जी के दर्शन करो, तो भगवान शिव जी महाराज उनको दर्शन ही नहीं देना चाहते थे। तो ये वह स्थान है जहां अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए और वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए भोलेनाथ को। तभी यहाँ पे अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके, और ये अर्धनारीश्वर का रूप है इस मंदिर में।